हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी जूसी गार्लिक चिकन रोस्ट खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग है खाने में उतनी ही लाजवाब है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन करके रेडी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। आप चाहें तो इसे पराठे या नान या चपाती के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिलीशियस। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की बहुत ही जूसी गार्लिक चिकन रोस्ट को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लेना है चिकन। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन का यूज़ किया, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर देती हूँ और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा से हरी मिर्ची का भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ आधे नींबू का जूस, यानी अगर आप टेबल स्पून में मेजर करें तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून ये जूस है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ एक साइड पे। तब तक मैं एक मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लिया धनिया। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग ले लेंगे और 1 मोटी इलायची। साथ ही मैं ऐड कर दे रही हूँ 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया था। अब मैं इसके अंदर 15 से 20 लहसुन की कली को ऐड करके और इसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे ना बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। साथ ही में लिया है एक बड़ा सा पैन, इसके अंदर डाल देती हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने रफली काट लिया है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइस में डाइस किया है, आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो चलें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने लगी है। तो इसे थोड़ी देर और अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हुए हैं, प्याज के अंदर बहुत अच्छा कलर आने लगा है। तो बस इसे थोड़ी देर और कुक करें और उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चलें, प्याज भी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर देती हूँ जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इस पॉइंट पे हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलें 4 से 5 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और ढक करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी, ताकि ये जो चिकन है ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस चिकन को लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 मिनट हुए हैं। मैं इसे खोल करके एक बार अच्छे से स्टर कर लेती हूँ और वापस से हम इसे ढक करके 5 से 6 मिनट और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्टर कर लिया है। तो वापस से मैं इसे ढक देती हूँ और 5 से 6 मिनट और अच्छे से कुक कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चिकन ने बहुत सारा जूस रिलीज़ किया है और बिना पानी के इस चिकन को हमें कुक करना है। तो चलें, अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो अब मैं इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से भून लेती हूँ। तो जो मसाला हमने बना करके रेडी किया था वो मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो सारा मसाला मैं इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। इस तरह से जब आप चिकन बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उस चिकन का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चले, मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप चिकन के अंदर मसाला ऐड कर दें उसके बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बीच बीच में स्टर करते हुए अच्छे से भून लें। तो फ्रेंड्स, जितने अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे आपके चिकन का टेस्ट उतना ही अमेजिंग आता है। तो चलें, इसे बहुत ज़्यादा हमें भूनना भी नहीं है। तो 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसे कुकिंग ऑयल के अंदर बनाया है, यानी रिफ़ाइन ऑयल के अंदर बनाया है। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी ये चिकन बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 8 से 10 करी पत्ते ऐड कर देती हूँ। करी पत्ते से इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो इसे इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। इससे ना आपके चिकन का फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। तो बस 3 से 4 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक और ऐड किया है और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का जूस ऐड कर देती हूँ, जिससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा
और बहुत ही टेंगी सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नींबू का जूस ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलें फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन अब मैं लास्ट में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कटे हरे धनिए की पत्ती, जिससे ना बहुत ही टेम्पटिंग ये दिखने में भी लगता है और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो चलें फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और थोड़ी देर चिकन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलें पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चिकन की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही लाजवाब बनकर के ये चिकन रेडी हुआ है। तो आप इस चिकन की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रोटी, पराठे, चपाती या फिर चावल के साथ इसे सर्व करें। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और मैं इसे सैलेड के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जिस चीज़ के साथ सर्व करना हो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जूसी गार्लिक चटपटी चिकन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।